देखिए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि लास्ट 1 साल में निफ्टी ने आपको टेक्निकली कोई रिटर्न नहीं दिया है, तो आप कहेंगे हाँ सर 5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। बट मैं वहीं पे बताने जाऊँ कि 50 स्टॉक का एक ऐसा बास्केट है, जिसने इसी पीरियड में ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न दिया है। जब 5% निफ्टी नेगेटिव रिटर्न पे है, सेंसेक्स नेगेटिव रिटर्न पे है, वहीं पे सेम 50 स्टॉक्स का एक फंड 15% ग्रोथ देके जा रहा है। इसका मतलब उसका डेल्टा कितना हो गया 20% का। तो कुछ तो अच्छा किया होगा इस तरह के फंड ने। इसी कंसेप्ट को कहते हैं बाई लो सेल हाई। यानी कि आप मार्केट का एंड टू एंड रिजल्ट देख रहे हैं, यानी मार्केट बिगिनिंग जब हुआ साल के बिगिनिंग में और एंड जब हुआ आप रिजल्ट देख रहे हैं। बट इस बीच में स्टॉक्स सैकड़ों बार नीचे गए होंगे और सैकड़ों बार ऊपर गए होंगे। और इसी स्ट्रैटेजी को बाई लो सेल हाई कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप कोशिश करते हैं कि स्टॉक्स के बॉटम्स को पकड़ने का एंड एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके उसको एग्जिट करने का। और ये चीजें साल में 4 बार आ सकती है। 2-2% करके भी 8% बन जाएगा। लेकिन बैठे रहेंगे तो हो सकता है साल के एंड में नेगेटिव रिटर्न आ जाएगा। तो अभी निफ्टी 50 के संग हमारा यही होके रखा है। तो हुआ क्या है कि अभी पीएनबी मेटलाइफ ने ना एक ऐसा ही एक फंड लॉन्च करा है, जो कि है पीएनबी मेटलाइफ एनहांस्ड वैल्यू फंड। ठीक है, तो पीएनबी मेटलाइफ एनहांस्ड वैल्यू फंड जो है ना, इसका फिलॉसफी एक्चुअली क्या है कि बीएससी 500 का एनहांस्ड वैल्यू 50 फंड जो है, या बीएससी 500 का बीएससी 500 इंडेक्स हो गया, यानी कि बीएससी 500 इंडेक्स में टोटल इंडिया के टॉप 500 कंपनीज, उसके जो पर्टिकुलर 50 स्टॉक्स जो इस पैरामीटर में बैठ रहे हैं, उनको ये सिलेक्ट कर रहे हैं। एंड उसके बाद फिर जब वो स्टॉक्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस इंडेक्स में रिटर्न्स बेटर बन के आ रहे हैं। तो अभी हुआ क्या है कि पीएनबी मेटलाइफ ने ये जो फंड लॉन्च किया है, तो थोड़ा-सा इनके बारे में बता दूँ कि पीएनबी मेटलाइफ एक्चुअली इनका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑलमोस्ट 54,000 करोड़ का है लास्ट एफआई में। और ये 20 इयर्स पुरानी कंपनी हो चुकी है आज के डेट में, एंड इसकी सॉल्वेंसी रेशियो 187% चल रही है, जो कि अगर आप कहेंगे कि आईआईडीआई के मैंडेट से तो बहुत ही ऊपर है। जैसा मैंने बताया ही कि इस फंड की फिलॉसफी क्या है कि ये कोशिश करते हैं कि स्टॉक्स को ग्रेट प्राइस पे खरीदने का, ठीक है? और उन स्टॉक्स को खरीदने का जिनका ब्रांड नेम अच्छा हो, यानी कि वो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हो, प्लस क्या है कि उनका पोटेंशियल हो कि वो पैसा बना के दे पाए, तो मनी मेकर्स भी हों। और कोई ज़रूरी पैसा तो देखो हर कंपनी बना के दे सकती है, अगर उसका टाइम चल गया तो। लेकिन कंपनी का स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स भी होना चाहिए, सो दैट क्या हो कि हमारे इन्वेस्टर्स रिस्क में ना जाएँ। तो वो हो गया आपका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल का। तो जीईएमएस करके जो इसका फुल फॉर्म ब बनाए, इसको शॉर्ट फॉर्म जब बनाएँगे तो ये आएगा जेम्स। तो ये लोगों ने ये जेम्स फिलॉसफी लगा के रखी है इन्वेस्टिंग की। और इस इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी के कारण ही अगर आप देखेंगे तो बीएससी 500 एनहांस्ड वैल्यू 50 इंडेक्स फंड का लास्ट ईयर 14.24% रिटर्न था, वेयर सेंसेक्स सेम पीरियड में 5% नीचे जाके बंद हुआ है। तो आप इमेजिन करो कि ये फंड ने कितना आउट परफॉर्म करा। और सिर्फ ये आउट परफॉर्म ऐसे ही नहीं किया है, अगर हम बात करें इसके लास्ट से 5 इयर्स का ना, तो 5 इयर्स में इसका सीएजीआर 26.5% का आ रहा है, जहां की निफ्टी का सीएजीआर 13% का भी नहीं है। तो ऑलमोस्ट डबल सीएजीआर पे चल रहा है ये। और 5 ईयर तो छोड़िए, आप कहेंगे सर कोविड का बॉटम आप पकड़ लोगे तो सस्ता तो हो गई। चलिए 7 इयर्स ले लेते हैं, 5 से 2 साल और पीछे चले जाते हैं। अब तो कोविड का इम्पैक्ट नहीं है, वहां पे 25% का सीएजीआर है। तो आप इमेजिन करके देखो कि कितना अच्छा सीएजीआर इसका बन के आ रहा है, और जो निफ्टी का एवरेज सीएजीआर 12-13% का चल रहा है, उससे ही ऑलमोस्ट डबल चल रहा है। और इमेजिन करिए इस कंपाउंडिंग को आप सालों तक लगाते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक लगाते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा बन के। तो चलिए फंड तो अच्छा है, ये आपको समझ में आया। बट जो मैं जैसा जिस फंड के बारे में बता रहा हूँ, जो पीएनबी मेटलाइफ लॉन्च कर रहा है, वो टेक्निकली एक यूलिप है। तो यूलिप का एसेंशियली डबल बेनिफिट होता है। एक होता है इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ, दूसरा होता है कि वहाँ पे एक कंपोनेंट होता है इंश्योरेंस का भी। तो होता क्या है कि जो भी आपका मंथली प्रीमियम आप चूज़ करते हो, उसका 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम या 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम आपका एक इंश्योरेंस कवर इमीडिएटली क्रिएट हो जाता है। तो वो एक बेनिफिट हो गया, ठीक है? और उसके बाद क्या है कि चूँकि ये एक यूलिप है, तो इसमें टैक्स बेनिफिट भी है सेक्शन 80C में, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में हैं तो, और आप ओल्ड में हो या न्यू में हो। आपका जब मार्केट
में जब ये होगा, मैच्योरिटी होगी, तो जैसे म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होता है, इसमें नहीं होता है, तो मैच्योरिटी इसमें नॉन टैक्सेबल रहेगी। कंडीशन ये है कि साल में आप मोर देन 2.5 लाख प्रीमियम नहीं पे कर सकते, यानी कि ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज पर मंथ से ज्यादा इन्वेस्ट अगर आप नहीं करते हैं तो आपके मैच्योरिटी पे ये नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। उससे ऊपर आप करते हैं तो ये रहेगा। और प्लस क्या है ना कि देखिए, जैसा मैंने बताया है कि ये तो एक मल्टीपल बेनिफिट वाला प्लान है, तो ये एक तरह का ना ट्रिपल बेनिफिट प्लान भी है, जिसमें क्या है कि मैंने 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम का तो आपको इंश्योरेंस बेनिफिट बताया ही। उसके बाद क्या होता है कि अगर गलती से कुछ हो जाता है पॉलिसी होल्डर को, तो उसका फैमिली मेंबर्स को इनकम बेनिफिट भी मिलता रहेगा। और कहां तक मिलता रहेगा? वो मिलता रहेगा टिल द पॉलिसी टर्म एंड। तो ये एक बेनिफिट हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे ना, जब उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, कि मान लो तो थर्ड बेनिफिट क्या है, तो एक चीज और भी है कि मेच्योरिटी तक, मतलब अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो मेच्योरिटी तक उसकी फैमिली को बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन प्रीमियम किसी को पे नहीं करना होगा, कंपनी बियर करेगी कॉस्ट। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हो ही गए, प्लस एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी हो गया। ये आप कह सकते हैं कि सर दूसरे तरीके से और भी रिटर्न ज्यादा बन सकते हैं, बट सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो मिल रही है वो नहीं मिलेगी कहीं और दूसरी जगह, राइट। क्या बाहर वाले लोग, जो लोग देख रहे हैं मुझे ये चीज दुबई से या इंडिया के बाहर से, क्या वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? यस, एनआरआई हैं आप तो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं अगर सिंपल से बताऊं कि 18,000 रुपये आप 10 साल के लिए जमा करिए। 18,000 रुपये पर मंथ अगर आप 10 साल तक जमा करते हैं और 20 ईयर्स के बाद इस फंड को विड्रॉ करते हैं, तो 2 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा, 15-16% सीएजीआर भी रह गया मार्केट, या ये फंड। तो ये फंड ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट है। एंड इस फंड का लास्ट डेट फॉर इन्वेस्टमेंट कल ही है, 13th को। तो आज आपके पास पूरा दिन टाइम है, आप चाहें तो इसको ट्राई करिए और देखिए इसको कैसे लेना है। मैं बता देता हूँ, मैं लिंक एक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। मैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा ना, उस लिंक पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको दिखेगा ये वाला पेज। रुकिए 1 सेकंड रुक जाइए। अब ये क्या है? पॉलिसी बाजार का पेज है। आप बोलेंगे लोग कि पॉलिसी बाजार ही क्यों? देखिए, पॉलिसी बाजार क्या है ना कि एक प्लेटफॉर्म है जहां से आपको क्या है कि सारे क्वेरीज वगैरह का आंसर मिल जाएगा, प्लस वन वन स्पॉट सॉल्यूशन है फॉर एवरीथिंग। अब इसमें क्या है कि आप जैसे ही इसको ओपन करते हो ना, तो यहाँ पे आपको ये सब ऑप्शंस वगैरह दिखाई देंगे। यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में देखना है रिटर्न्स, कि मार्केट लिंक रिटर्न्स के हिसाब से देखना है, ठीक है। तो मैंने लगा दिया है पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से, ठीक है। अब उसमें पीएनबी मेटलाइफ वाला ये फंड टॉप पे ही दिख रहा है, क्योंकि हमारे लिंक से आप जब जाएंगे तो टॉप पे आपको यही दिखेगा। अब इसके व्यू डिटेल्स में मैं जाता हूँ। तो जेम्स फिलोसफी जो मैंने बताया, ग्रेट प्राइस स्टैब्लिश ब्रांड मनी मेकर्स, उसी का इनका फिलोसफी है, ठीक है। पूरा इन लोगों ने ढंग से समझा के रखा है, प्लान कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे कैसे आ जा रहा है, ठीक है। बेस प्लान क्या है, किस एज पे निकलेगा, मेच्योरिटी वैल्यू क्या आएगी, ये दिखा रहे हैं ये लोग। जैसे ही आप इधर आए, तो मैंने जैसे ये 15,000 का एग्जाम्पल डाला हुआ है, आप कम अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो 10 साल पे करता हूँ मैं, और 20 ईयर्स बाद विड्रॉ करता हूँ, तो आप यहाँ पे नोटिस करके देखो, ठीक है, कि कैपिटल गारंटी जो दे रहा है वो तो दे ही रहा है कि जो आपने इन्वेस्ट किया वो सेफ है, प्लस क्या है कि इंश्योरेंस कवर वाइज भी आप सेफ है, ठीक है। टैक्स बेनिफिट जो मिल रहा है वो मिल ही रहा है। और अगर कॉर्पस की बात करें तो आप नोटिस करिए यहाँ पे कॉर्पस कितना दिखा रहा है, 3.69 करोड़ दिखा रहा है। चलिए कॉर्पस हम और कम मान लेते हैं, थोड़ा सा मान लेते हैं इतना रिटर्न नहीं आएगा, तो भी अच्छा खासा ग्रोथ है। तो अपना प्लान करिए उसी हिसाब से। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। जैसा मैंने बताया है कि मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इसमें, ठीक है। और ऐसे एक फंड में इन्वेस्ट करके रखने से क्या है, आपका भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा, तो उस हिसाब से आप प्लान भी कर पाएंगे एंड इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।